Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to study science subject class 7 chapter number 1. Name of this chapter is Nutrition in Plants. Let's discuss what is nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization in body. We know हम जो भी खाना खाते हैं ना उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। बट अल्टीमेटली वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। इवन अगर हमें कुछ काम करना है देन वी नीड एनर्जी। वो एनर्जी भी हमें फूड से मिलती है। अगर बॉडी के कुछ पार्ट्स डैमेज हुए हैं तो उसके टिश्यूज़ को रिप्लेस या रिपेयर करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए जो फूड से मिलती है। इवन हमारा बॉडी जो है वो किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है देन वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी हमें फूड से मिलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, दैट्स वाई उसको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। एंड उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है बिकॉज ऑटो इट मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोज इट मीन्स नरिशमेंट। सो प्लांट्स जो है ना उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रोपिक। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो वी आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोज इट मीन्स अदर एंड ट्रोपोज इट मीन्स नरिशमेंट। सो वी आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स एंड आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेट्स डिस्कस हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। Leaves are known as food factories of plant because leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps to capture the energy of sunlight. प्लांट्स जो है वो अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाता है, दैट्स वाई सनलाइट की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर क्लोरोफिल नहीं होते तो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर होना पॉसिबल ही नहीं होता, देन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। नाउ लेट्स सी कि प्लांट को अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन इज़ ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो कहाँ से मिलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। लीव्स की जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं और ये पोर्स के आसपास गार्ड सेल्स होते हैं और इस पोर को स्टोमाटा बोला जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमाटा leaves can capture carbon dioxide from the atmosphere. Roots absorbs water and minerals from the soil and transport it to the leaves and other parts of the plant. Stomata की हेल्प से leaves को कार्बन डाइऑक्साइड मिला and roots ने वाटर ट्रांसपोर्ट किया leaves तक। So ultimately अब leaves के पास वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्लोरोफिल के अंदर ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो इट मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज इट मीन्स टू कंबाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर लाइट की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ आई होगी कि आप चाइल्डहुड से ये पढ़ते आते हो कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, बट हाउ, वो आपको आज समझ आ गया, राइट? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। वी कैन से दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन अगर नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होती। प्लांट कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो जितने भी अदर एनिमल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होता। एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। वी नीड टू परफॉर्म वन एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें 2 आइडेंटिकल हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं। एक प्लांट को ऐसे रखो कि उसको सनलाइट ही नहीं मिले, उसको किसी डार्क प्लेस पे रख दो। अनदर प्लांट को हमें ऐसे सेट करना है कि उसको सनलाइट मिलनी चाहिए। दोनों को हमें डेली पानी देना है। 4th डे पे
दोनों प्लांट्स के लीव्स को लेना है एंड उसके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन के प्लेस करने हैं और उससे हमें पता चलेगा कि उस लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं एंड यू नीड टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. You will observe that leaf of plant kept in the sunlight turn blue black. जिसको आपने सनलाइट में रखा ना वो ब्लू ब्लैक क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर ना स्टार्च प्रेजेंट है. क्वेश्चन इज स्टार्च क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज उसको सनलाइट मिली तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और कार्बोहाइड्रेट्स जो बने ना वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ. बट जिस प्लांट को आपने डार्क प्लेस पे रखा था ना उसको सनलाइट नहीं मिली. इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हुई तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बने नहीं. इट मीन्स स्टार्च के फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं हुए. वी कैन कंक्लूड दैट स्टार्च इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लीफ ऑफ द प्लांट कैप्ट इन सनलाइट बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. अदर देन लीव्स प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स ग्रीन कलर के हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इट मीन्स उन सब प्लांट्स के जो भी पार्ट्स है उसमें भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होती है. यू मे हैव ऑब्जर्व्ड लीव्स अदर देन ग्रीन. नाउ क्वेश्चन इज उन सब में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती होगी. एक्चुअली उन सब लीव्स के अंदर अदर कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर के ऊपर मास्क बनाता है. वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है बिकॉज वहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट तो है बट बाकी जो भी डार्कन कलर्स है ना उसके पिगमेंट एक मास्क बनाता है. दैट्स वाई कलर डिफरेंट दिखता है बट उन सब लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. इवन यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़. उन सब के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म होता है विच इज़ नॉन एज अल्गा एंड अल्गा जो है वो ग्रीन कलर का होता है बिकॉज उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड अल्गा कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. हियर वी कैन से दैट अदर देन प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बना सकता है. वी हैव सीन दैट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस plants can prepare carbohydrates. But what about other nutrients other than carbohydrates? Plants also require variety of nutrients like protein, fat, etc. Proteins are nitrogenous substances. Plant needs nitrogen to prepare protein. We know atmosphere के अंदर almost 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है बट प्लांट्स जो है ना वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है सिमिलर वे नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता. प्लांट्स नीड इट इन द सॉल्युबल फॉर्म. टू फुलफिल सच रिक्वायरमेंट्स फार्मर्स यूज टू ऐड फर्टिलाइजर्स इन सोइल विच आर रिच इन नाइट्रोजन. सिमिलर वे बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं प्लांट्स को उन सब के लिए जो भी सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो फार्मर्स फर्टिलाइज़र के फॉर्म में ऐड करते हैं और रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के सारे पार्ट्स को पहुंचाते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के अंदर बनते हैं. यू आर फैमिलियर विद द राइजोबियम बैक्टीरिया. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन योर 6th क्लास. हमें पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना वो पल्सेस के जितने भी प्लांट्स हैं उसके रूट्स में सर्वाइव करते हैं. जो पल्सेस के रूट्स है ना वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड राइजोबियम बैक्टीरियाज जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को ना सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देता है. सो यहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र स्पेशली ऐड नहीं करने पड़ेंगे. पल्सेस जब हम ग्रो करते हैं तब जो भी सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं और फार्मर के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है. सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना वो क्लोरोफिल में होती है. देन नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ डू दे सर्वाइव. वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं. वी नो वेरी वेल ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर सेल्व्स सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. दैट्स वाई वी आर नोन एज हेटेरोट्रोप्स. सिमिलर वे plants which cannot prepare their own food by themselves are dependent on other plants or other insects that we will see later on. So such kind of plants are also known as heterotrophs.
Have you ever seen cascata? It is also known as umberbell. It does not have chlorophyll, so it takes ready-made food from plants on which it is climbing. और जिसके ऊपर ये क्लाइम करती है ना, उसको होस्ट बोला जाता है। एंड होस्ट के ऊपर से ही ये जो भी वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए वो डायरेक्टली ले लेते हैं ये प्लांट्स। एंड ऐसे प्लांट्स को ना पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट जो है ना वो होस्ट को हार्म करके भी अपने लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो ले लेते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैस्केटा विच इज़ नॉन एज अम्बरबेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि होस्ट प्लांट के ऊपर ना ये पूरी क्लाइम हुई है और होस्ट प्लांट से ही ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासाइट्स आर कैस्केटा, टैपवर्म्स, लाइस, मॉस्किटोज जो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली लेते हैं। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? सरप्राइजिंग लगता होगा बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। वन ऑफ देम इज़ पीचर प्लांट। इट इज़ हैविंग मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स लीफ एंड लीफ जो है ना वो पीचर या तो जग के शेप का होता है। पीचर के एपेक्स में ना एक लीड होता है विच कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। लीड जो है वो जनरली ओपन होता है। जैसे ही इंसेक्ट लैंड करता है ना पीचर के अंदर तो लीड क्लोज होता है एंड इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट किया जाता है। जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। पीचर प्लांट हैज़ लीव्स ग्रीन इन कलर सो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो बनाते हैं। बट बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना उसके लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोप्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं ना वो डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। दे डू नॉट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या ऊपर नहीं रहते। इट मीन्स उसको ना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। ये डेड एंड डिकेइंग में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो कैसे लेते हैं वो देखते हैं। दे सीक्रेट एंजाइम्स टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म एंड वंस इट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म दे एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल्स आर मशरूम, फंगी, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि कई बार रोटी या तो ब्रेड ज़्यादा दिन तक रहते हैं ना तो उसके ऊपर ना कलरफुल पेचेस होते हैं। वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक्चुअली जिसको हम फंगी बोलते हैं। फंगी जनरली रेनी सीज़न के अंदर जल्दी से स्प्रेड आउट होती है क्योंकि फंगी को स्प्रेड आउट होने के लिए ना मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी है। रेनी सीज़न में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। यू मे हैव ऑब्जर्व वाइट स्पॉट्स ऑन द लेदर प्रोडक्ट्स। रेनी सीज़न के अंदर लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर ना वाइट कलर के या तो कलरफुल पेचेस जो होते हैं ना वो भी फंगी की वजह से होते हैं। फंगी सर्वाइवल के लिए लेदर के ऊपर कुछ जूसेस सिक्रेट करेगी और उसको डीके करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेती है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दे यूज टू लिव म्यूचुअली विथ ईच अदर। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। They help each other to survive in this environment. We have already discussed about one example of it, which is Rhizobium bacteria and roots of leguminous plants. Rhizobium bacteria survive in the roots of leguminous plants such as mung, gram, etc. They convert atmospheric nitrogen gas into soluble form which can be absorbed easily by roots. On the other hand, plants provide shelter and nutrients to rhizobium bacteria, so both help each other and they can survive very easily. This type of relationship is known as symbiotic relationship. Another example is lichen. It is having chlorophyll containing partner which is alga. We have already discussed alga is having chlorophyll, so it can produce its own food by photosynthesis. Another one is fungus. Alga and fungus live together. Fungus provides shelter, water and minerals to alga, and in return alga prepares food and provides it to the fungus, so both can survive with the help of each other. This is also example of symbiotic relationship.
chapter is over. We have discussed how plants prepare their own food with the help of photosynthesis. Fertilizers are added in the soil to prepare nutrients other than carbohydrates. Some plants cannot prepare their own food, so they are dependent on another. They are known as heterotrophs. Parasite and saprotrophs are examples of heterotrophic nutrition in plants. We have also discussed about symbiotic relationship. So I am ending this session over here only. Hope you have enjoyed this session. If you have enjoyed this session, please like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed this channel, please subscribe it right now. Bye bye.